दूसरे मज़हब हमसे पूछते हैं कि अगर यीशु खुदा है, अगर आप दावा करते हैं कि यीशु खुदा है, तो फिर बाइबल उसे खुदा का बेटा क्यों कहती है? हेलो, जरा ध्यान से सुनिए। खुदा के बेटे होने का मतलब यह है कि जब खुदा जो कादिर मुतलिक है, आप ही इंसान बनकर आता है, यानी जिस्म इख्तियार करता है। बस जब खुदा की अलूहियत इंसानियत के साथ यकजा हो जाती है तो इसे खुदा का बेटा कहा जाता है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें हक बख्शा। जब वो इंसान के अंदर आता है तो इसी मिलाप को खुदा का बेटा कहा जाता है। दूसरे मज़हब हमसे पूछते हैं कि अगर यीशु खुदा है, अगर आप दावा करते हैं कि यीशु खुदा है, तो फिर बाइबल उसे खुदा का बेटा क्यों कहती है? हेलो, जरा ध्यान से सुनिए। खुदा के बेटे होने का मतलब यह है कि जब खुदा जो कादिर मुतलिक है, आप ही इंसान बनकर आता है, यानी जिस्म इख्तियार करता है। बस जब खुदा की अलूहियत इंसानियत के साथ यकजा हो जाती है तो इसे खुदा का बेटा कहा जाता है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें हक बख्शा। जब वो इंसान के अंदर आता है तो इसी मिलाप को खुदा का बेटा कहा जाता है। बस जब खुदा की खुदाई इंसान के साथ एक हो जाती है तो इसे खुदा का बेटा कहा जाता है। इब्ने आदम का मतलब कि जब खुदा मुकम्मल तौर पर 100% इंसान बना, लेकिन खुदा का बेटा होने का मतलब यह है कि जब खुदा की अलूहियत इंसानियत के साथ एक हो जाती है। इसीलिए आप भी खुदा के बेटे हैं, क्योंकि खुदा आपके अंदर रहता है। खुदावंद की तारीफ हो। अगर आप समझ गए तो कहिए आमीन। ओ हालेलुया। बस जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, तो क्या ये नाम एक इंसान का नाम नहीं है? यानी यीशु के नाम में, इसका मतलब एक इंसान के नाम में, हम एक इंसान के नाम से बदरूहों को निकालते हैं, हम एक इंसान के नाम से बीमारों को शिफा देते हैं, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं एक इंसान के नाम में, क्योंकि एक इंसान मरा और एक इंसान ने मौत को शिकस्त दी और फतह के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। एक इंसान मुर्दों में से जी उठा था, एक इंसान मुर्दों में से जी उठा था, और एक इंसान बैठा हुआ है आसमानी मकामों पर। सारे इख्तियारात का आसमानी, जमीनी या जमीन के नीचे इसी इंसान को दिए गए हैं, और वह इंसान यीशु मसीह है। हालेलुया। और इस वक्त वो आपके अंदर है। मेरे साथ कहें कि मैं खुदा से पैदा हुआ हूं, कहीं मैं खुदा का बेटा हूं। खुदा की जो अलूहियत है वो मेरी इंसानियत में बसती है। यही बात मुझे खुदा का बेटा बनाती है। मैंने सोचा कोई तो जोर से कहेगा आमीन। यीशु के नाम में कहने का मतलब है कि एक इंसान के नाम में। बस अब हम जो हैं खुदा के बेटे हैं। हम क्यों खुदा के बेटे हैं? क्योंकि उसकी अलूहियत हमारे अंदर बसती है। ओ हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। खुदा के बेटे होने का मतलब क्या है? खुदा की अलूहियत का इंसान के अंदर आ जाना। जिस दिन से यीशु ने आपके अंदर रिहाइश पजीरी इख्तियार की है, जिस दिन से आप खुदा के रूह से पैदा हुए हैं, ओ हालेलुया, आप शरीक हो गए हैं उसकी इलाही फितरत में। बस इलाही फितरत जो है वो आपके अंदर बसी हुई है। इस इलाही फितरत का जो मुहाफिज है, हम इसे नई किस्म की इंसानियत कहते हैं, या फिर इसे खुदा का बेटा कहते हैं, या फिर इसे नया मखलूक कहते हैं जिसका कोई भी माजी नहीं है। इस किस्म का इंसान दुनिया में पहले कभी नहीं जिया है। ये कॉम्बो है इंसानियत और अलूहियत का। ओ जलाल, ये याद रखे कि उसने जहन्नुम की हर बदरूह पर आपको इख्तियार दिया है, और उसने आपको हालात पर भी इख्तियार दिया है, और इब्लीस की पेश करदा हर चीज पर आपको इख्तियार दिया गया है। ध्यान से सुनिए। जिस इंसान ने मौत को हराया वो आपके अंदर रहता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आपने सुना मैंने क्या कहा? एक इंसान मरा, एक इंसान दफन हुआ, और तीसरे दिन फिर से वही इंसान जिंदा हुआ, और वो आपके अंदर रहता है। और इसके साथ साथ वो आसमानी तख्त पर बैठा है। इख्तियार कुलियत आसमान का, जमीन का या जमीन के नीचे का उसी के पास है, और वो दुनिया में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है आपके जरिया से।
आप कोई मजलूम नहीं, आप फातेह हैं। आप दुम नहीं, आप सर हैं। और आप फतह से बढ़ के गलबा पाए हुए हैं। आप माइनस नहीं, आप प्लस हैं। आप शाही काहिनों का फिरका और चुनी हुई कौम है। खुदा के वो लोग जो तारीकी से निकाले गए हैं, खुदा की अजीब रोशनी में लाए गए हैं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। आप बुलाए गए हैं ताकि खुदा का जलाल जाहिर करें। हो जलाल जलाल, खुदावन की तारीफ हो। किसी ने कहा डॉक्टर डमीना हमारी अलूहियत को चुराने की कोशिश ना करो। आपकी अलूहियत खुदा के नाम में नहीं है। आपकी अलूहियत इस हकीकत में है कि मसीह खुद आपके अंदर है। मसीह आप में आपकी अलूहियत की हकीकत है। मसीह आप में है। मसीह का आप में होना आपको खुदा नहीं बनाता। मसीह का आप में होना आपको खुदा का बेटा बनाता है।